जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडीज़ में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारा आज का पेपर है, ठीक है। फर्स्ट पेपर है हमारा, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर 2023 का क्वेश्चन पेपर है, ध्यान दीजिएगा 2023 का पेपर है हमारा, ठीक है। और ये जो सन दिया गया इसमें एग्जामिनेशन 2022-23 यानी कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर वाला 2022 और 2023 आपका सेकेंड सेमेस्टर का है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी के। इसमें मैक्सिमम मार्क्स आपका है 80 नंबर का आपका पेपर था, 3 घंटा ड्यूरेशन था और ये आज का पेपर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को बढ़ते हैं और वीडियो को बढ़ने से पहले आपको यही कहूँगा कि यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर से जो भी संबंधित जो भी सूचना होती है मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड कर देता हूँ, चाहे ये क्वेश्चन पेपर हो या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है। तो इसमें से आपका नोट्स में दिया गया था आपका कि 5 प्रश्नों के कुल उत्तर देने हैं और एक जो आपके पहला संख्या आपका था वो अनिवार्य था यानी कंपल्सरी था। 20 नंबर का आपका जो पहला क्वेश्चन था, इसमें के बाद आपका का सेक्शन ए और सेक्शन बी जो था आपका वो भी आपका 15-15 नंबर का था, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। तो इसके बाद देखिए इसमें क्या दिया गया हमारा, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि पहला प्रश्न में हमारा क्या दिया था कि कृषि अर्थशास्त्र क्या है। तो कृषि अर्थशास्त्र की डिफिनेशन अलग हो जाती है। यह क्या एग्रीकल्चर की एक ब्रांचेस है, ठीक है, जो कृषि के मूल सिद्धांतों का, ठीक है, कृषि के मूल सिद्धांतों या नियमों का कृषि अर्थशास्त्र में समायोजित किया जाता है, उसे हम कृषि अर्थशास्त्र कहते हैं। ये प्रोफेसर ग्रे के अनुसार था। किसी के आप अकॉर्डिंग लिखेंगे तो आपको बेहतर नंबर मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद प्रोडक्शन था। तो प्रोडक्शन का मतलब साधारण भाषा में देखा जाए तो वो जो प्रोडक्शन होता है इसका साधारण बोलचाल की भाषा में किसी वस्तु का निर्माण से करते हैं। लेकिन यदि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का मतलब कुछ और होता है। इसका जो अर्थ होता है ये अत्यंत जटिल एवं व्यापक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक प्रकार से फेयरचाइल्ड चाइल्ड हमारे कहते हैं, कौन कहते हैं, फेयरचाइल्ड चाइल्ड, ठीक है। फेयरचाइल्ड चाइल्ड जी क्या कहते हैं, चाइल्ड, ध्यान दीजिएगा, चाइल्ड जी क्या कहते हैं कि वस्तुओं में तुष्टिकरण का सीजन ही, यानी कि वस्तुओं में जब तुष्टिकरण का जब सीजन होगा तो वो हमारा उत्पादन होगा। इसके बाद निगमन विधि हमारा था, डिडक्टिव मेथड। तो निगमन जो विधि थी हमारी ये लीडरशिप में आती थी, जो लीडर के चुनाव के लिए प्रयोग की जाती थी, ठीक है, निगमन विधि हमारे। इसके बाद रेंट हमारा आता है। तो रेंट का मतलब लगान। तो लगान की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि लगान जो हमारा होता है भूमि के बदले दिया जाने वाला कर हमारा या फिर दर होती है। प्रोफेसर रिकार्डो जी क्या कहते हैं कि भूमि की उपज का वह भाग जो भूमि के मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के बदले दिया जाता है, मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के बदले दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा पूंजी दिया था। तो पूंजी का मतलब क्या होता है, धन होता है, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, अत्यधिक धन प्राप्त करना होता है। सेक्शन ए में हमारा क्या था कि कृषि हमारा दूसरा नंबर पर दिया था। कृषि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए, अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री एवं क्षेत्र का वर्णन कीजिए। इसका सब्जेक्ट मैटर क्या था, इसका स्कोप क्या था, ठीक है, तो इसके बारे में लिखना था। आपके जब स्कोप आप देखेंगे तो स्कोप में आपके सब्जेक्ट मैटर्स आ जाएंगे, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स आ जाएगा, साथ ही साथ नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स आ जाएगा, ठीक है, ये सब आपके आ जाएंगे आपके स्कोप में। नेक्स्ट आपका था यूटिलिटी। तो यूटिलिटी का मतलब एक होता है उपयोगिता। तो वह प्रभावपूर्ण इच्छा जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए धन की आवश्यकता होती है एवं धन का जब प्रयोग करते हैं तो हमें उपयोगिता प्राप्त होती है। इसके बाद कैरेक्टर दिया गया था, इसके लक्षण लिखने थे। नेक्स्ट आता है मजदूरी के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट दिया गया था व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र के उपयोगों एवं सीमाओं का विवेकपूर्ण अध्ययन कीजिए या फिर विवेचना कीजिए। तो वो आपको बताया था व्यष्टि अर्थशास्त्र जो हमारा होता है माइक्रो इकोनॉमी से, ये हमारा एक किसी व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करता है। समष्टि अर्थशास्त्र जो हमारा सामूहिक इकाई का अध्ययन करता है। नेक्स्ट सेक्शन बी में हमारा मांग की लॉज क्या है। तो मांग की लॉज क्या होता है कि किसी वस्तु की मांग में कमी या अधिक, मतलब कि किसी वस्तु की मांग में कमी या किसी वस्तु की मूल्य में वृद्धि के अनुपात को मांग की लॉज कहते हैं। इसके किस प्रकार से मापा जाता है तो इसकी विधिया के बारे में लिखना था। नेक्स्ट आता हमारा आर्थिक नियोजन। तो आर्थिक नियोजन के मतलब क्या होता है कि जो रुपया पैसा होता है कुछ इस प्रकार से नियोजन करना कि भविष्य में आने वाली समस्याओं को उसे उसका बचाए हुए धन का मतलब उपयोग कर सकते हैं। तो इसके बारे में लिखा गया था। नेक्स्ट हमारा था कि उपर्युक्त की सहायता से उत्पत्ति ह्रास नियम की विस्तार से व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट अच्छा सेक्शन 9वां नंबर पर दिया गया था निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला हमारा था पूंजीवादी अर्थशास्त्र। क्या था हमारा, पूंजीवादी अर्थशास्त्र। दूसरा हमारा पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता था कि जो कर्ता तथा विक्रेता, ठीक है, अत्यधिक संख्या में पाए जाते थे और दोनों के मध्य पूर्ण तथा परस्पर स्थानांतरण
मतलब एक प्रकार से कंपटीशन पाया जाता था। नेक्स्ट आपका आता है डिवैल्यूएशन से। डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करने की एक विधि है। नेक्स्ट आपका प्रत्यक्ष करों के गुण, यानी कि आपके जो प्रत्यक्ष कर होते हैं, टैक्स होते हैं, उसके गुण बताना है। प्रत्यक्ष कर में क्या होता है कि कोई भी जो मतलब जो कर होता है, कोई भी ऋणी क्या होता है कि प्रत्यक्ष रूप से देता है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी नई वीडियो मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।